हाय। हाय। श्रीराम का फोन नहीं लग रहा, कुछ पता है वो कहाँ है? 1 मिनट। उसने ये लेटर देने को बोला था। हाय बेबी, मैं तुम्हें अपने दिल की बात मुंह से नहीं कह सकता, इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ। तुमसे शादी करके मुझे खुशी जरूर मिलती, लेकिन मैंने स्वाति से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसके परिवार ने मेरे आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया है और तुम्हारी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। मेरा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, माफ कर देना। क्या हुआ? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर, उसने सिर्फ ये लेटर दिया था। तू ऐसा नहीं बोलेगा, चल। इसे छोड़ दो विजय। तुम मुझे किसी बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड तक छोड़ सकते हो, पर तुम जाओगी कहाँ? इंसान चाहे जो भी गलती करे, फिर भी उसका परिवार हमेशा उसे अपनाने के लिए तैयार रहता है। शायद कल रात तुम्हारा घर से भागने का फैसला गलत था। वो धोखेबाज तुम्हारे लायक ही नहीं था। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो आज नहीं तो कल खुद हमारे पास चलकर आ ही जाता है। जानता हूं हमने अपना प्यार खोया है, लेकिन प्यार करना नहीं भूले। विजय। अरे माँ, वापस आ गई आप? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रुक, मैं आती हूँ। नहीं रुको, मैं आता हूँ। सिर में गहरी चोट आने की वजह से दिमाग के एक हिस्से में खून जम गया है। अगर हमने तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ऑपरेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट ने जो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, उसके अलावा 50 लाख का खर्चा और होगा। 50 लाख रुपए? दिखने में तो अमीर लगते हो, पर रिएक्शन मिडिल क्लास जैसा है। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। पास में ही ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप इन्हें वहां ले जाइए। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मेरा भी इस हॉस्पिटल के अलावा कोई नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैं सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में लौटा दूंगा। आप ऑपरेशन मत रोकिए। EMI की स्कीम के लिए ये कोई बैंक नहीं है, हॉस्पिटल है। अपनी माँ को ले जाइए। डॉक्टर ऐसा मत कहिए। कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कुछ भी करके वो पैसे लौटा दूंगा। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। कितनी बार कहूँ तुमसे? डॉक्टर, पैसे कब तक जमा करने होंगे? कल सुबह 10 बजे तक। 10 बजे तक हम पैसे दे देंगे। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। विजय, तुम परेशानी में हो, मैं भी परेशानी में हूँ, और हम दोनों की परेशानियों का बस एक ही हल है, लेकिन तुम्हें एक रिस्क लेना होगा। मैं माँ के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? मुझे किडनैप करना होगा। किडनैप? मेरे मामा जी को फोन करो और उनसे कहो तुमने मुझे किडनैप किया है, और उनसे 50 लाख की डिमांड करो। और अगर पुलिस को खबर की तो मुझे मारने की धमकी दे दो। मेरे मामा जी तुम्हारी बताई हुई जगह पर आकर 50 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन क्या उनके पास इतने पैसे होंगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ। वो अपनी आधी जायदाद ऑलरेडी मेरे नाम कर चुके हैं। मैं बस 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मामा जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और वो मुझसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मामा जी ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी, लेकिन मैं तो श्रीराम से प्यार करती थी ना, इसीलिए मैं अपने घर से भाग आई। जब आधी कंपनी तुम्हारे नाम पर है तो श्रीराम ने किसी और से शादी क्यों की?
उसका और मेरा रिश्ता मेरे मामा जी को हरगिज मंजूर नहीं था। कहाँ मैं और कहाँ वो। मैं उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार थी और शायद इसीलिए उसने मुझे ही छोड़ दिया। ये करने से मेरी परेशानी तो हल हो जाएगी, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कल ही घर से भागी थी ना। अगर वापस चली गई तो वो जरूर समझ जाएंगे कि मैंने उसी के साथ भागने की कोशिश की होगी, लेकिन बात नहीं बनी और मैं हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिर जाऊंगी। लेकिन उन्हें ये पता चला कि मैं किडनैप हो गई हूँ तो उन्हें सच्चाई की भनक तक नहीं लगेगी। अब सिर्फ तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी माँ की जिंदगी और मेरी इज्जत दोनों टिकी हुई हैं। तो मुझे क्या करना होगा? बेटा तुम ठीक तो हो? फिलहाल तो वो ठीक है। ए, तुम कौन हो? मेरा नाम जानकर क्या करेगा? तेरी भांजी को मैंने किडनैप किया है। किडनैप किया? तू चाहता है वो सही सलामत घर पहुंचे तो कल सुबह तक 50 लाख तैयार रख। पैसे कब और कहां पहुंचाने ये बताने के लिए मैं फोन करूंगा। तूने चालाकी की या पुलिस को खबर की तो उसे मैं मार दूंगा। प्लीज वेट वेट, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैड